साथियों नमस्कार। साथियों, आखिर हिंदू ग्रंथों व देवी देवताओं और महापुरुषों पर लोग लांछन क्यों लगाते हैं? क्या ग्रंथों में कोई कमी है, या देवी देवताओं या महापुरुषों में कोई कमी है, या फिर किसी खास साजिश की वजह से लोग ऐसा करते हैं? आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो इसी विषय पे बना रहे हैं। वीडियो बनाने का मुख्य कारण ये है कि हमारे एक मित्र कुछ दिनों पहले चर्चा कर रहे थे हमसे। तो वहाँ पे उन्होंने अपना एक जो पीड़ा थी वो बात बात में बताई कि बहुत से लोग आजकल ऐसे हो गए हैं जो ये बोलने लगे हैं कि रामायण में राम को वो मांस भक्षण करता हुआ बता देते हैं। इस तरह की कुछ बातें वो सीता माता के बारे में करते हैं, और पुराणों में भी कुछ इस तरह की वो बातें बताते हैं जो कि काफ़ी अश्लील नेचर की होती हैं। और उसके साथ साथ वो सिर्फ बताते ही नहीं है, कुछ मतलब जो सामने ग्रंथ रखते हैं उसके कुछ प्रमाण भी पेश करते हैं। तो जो आम व्यक्ति है वो बड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। ये एक दिक्कत हो जाती है। अब उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि सामने वाला बकायदा या तो कोई श्लोक दिखा रहा है, कोई पुस्तक दिखा रहा है, और उसमें से पढ़ के बता रहा है। मान लो सामने वाला रामायण आपके सामने लेके बैठा हो, और वो रामायण में से ये बताने की कोशिश करे कि राम और सीता के बारे में इस तरह की बातें हैं, तो फिर आम आदमी क्या करे? तो ये एक बात थी जो हमारे बीच में चर्चा का कारण बनी थी। और फिर मैंने सोचा कि ये तो आजकल बहुत ज़्यादा हो ही रहा है। आज तो हम देख रहे हैं जिसके मन में जो आता है वो बोल ही देता है। फिल्में भी इस तरह की बन जाती हैं, और ये नहीं समझ में आता है कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसका कारण समझना चाह रहे हैं। इसके मेन कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये प्रॉब्लम हिंदू, या हिंदू तो आजकल शब्द प्रयोग करने लगे हैं लोग। वास्तव में तो देखा जाए तो हिंदू हमारा शास्त्रीय नाम है भी नहीं। हमारा शास्त्रीय नाम तो आर्य है। आप देखेंगे तो रामायण महाभारत में भगवान राम, भगवान कृष्ण, पांडव वगैरह सबको आर्य ही बोलते हैं। तो हमारा मुख्य नाम तो आर्य है। इवन एक बार महर्षि ध्यान ने कह भी दिया था कि कर्म भ्रष्ट तो हो गए, अब नाम भ्रष्ट क्यों होते हो। तो वो जो आर्य हैं, और जब उनका जो आज के समय में जिनको हिंदू बोल दिया जाता है, ये सभ्यता संसार की सबसे पुरानी सभ्यता है। और जब सबसे पुरानी है तो निश्चित तौर पे परिवर्तन भी इसमें सबसे ज़्यादा हुए हैं। खास तौर से महाभारत के बाद जो काल आया वो बहुत अधिक, उसमें बहुत अधिक चेंजेज आए, अलग अलग तरह के विचार आ गए। उन विचारों ने आगे जाके धर्म का रूप ले लिया, अलग अलग संप्रदाय बन गए, तरह तरह की मान्यताएं डेवलप हो गई। एक जो गिरावट आई वो ये आई कि लोगों ने अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना बंद कर दिया। मतलब इस तरह की बातें फैला दी गई, जैसे कोई बोलता है कि तारकासुर तो सारे वेद ही लेके चला गया, जैसे कि वेद किसी एक पोटली में बंधे हुए रखे थे जो वो लेके चला गया। अरे वेद तो ऐसा था जो उस समय, मतलब ऋषि मुनि, सब तरह के ऋषि मुनि पढ़ते थे। कोई एक जगह थोड़ी रखे थे जो वो लेके भाग गए सारे इकट्ठे करके। और लोगों ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया अपने ग्रंथों को, तर्क को छोड़ दिया, तर्क का प्रयोग लगभग लगभग खत्म कर दिया। जिसने जो समझाया वो मान लिया। किसी ने हमें बोला कि हम, हमारा नाम हिंदू है तो हमने हिंदू मान लिया, और तो और हम उसको जस्टिफाई करने लग गए। धार्मिक ग्रंथों में कुछ मिलावट हुई तो बजाय उस मिलावट पे प्रश्न खड़े करने के हम उसी को एक्सेप्ट करने लग गए। तो इस तरह की समस्याएं होने लगी।
एक समस्या ये आई कि बात को सही तरीके से नहीं समझा गया। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक शब्द है, मान लीजिए कोई शब्द का प्रयोग किसी समय में आज से हजारों साल पहले हुआ या लाखों साल पहले हुआ, और वो शब्द आज उस स्थिति में किस तरह से प्रयोग किया जाने लगा, दोनों भिन्न हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति उसका अर्थ कर रहा है वो आज की परिस्थिति के हिसाब से उस शब्द का अर्थ कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो वक्ता या लेखक था उसका अर्थ अनर्थ हो गया। या फिर एक ही शब्द के मान लो कई अर्थ हैं, और ये एक आम बात है। अगर हम वैदिक संस्कृत की बात करें और हमारे शास्त्रीय जो ग्रंथों में जो संस्कृत प्रयोग होती हैं, तो सिनोनिम्स तो होते ही हैं, इंग्लिश में भी सिनोनिम्स है। इंग्लिश में भी सिनोनिम्स हैं। तो अब क्या हुआ, मान लीजिए एक शब्द है उसके कई अर्थ हैं, कौन सा अर्थ कहाँ लगाना है ये एक इश्यू था, उसको भी लोग नहीं समझ पाए। बहुत से लोगों ने एक शब्द को पकड़ लिया, मान लो कोई श्लोक है उसके एक शब्द को पकड़ लिया, जो अर्थ उनको पता था वो लगा दिया, ये देखने की बजाय कि पूरा जो श्लोक है उसके साथ वो फिट भी बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो इस तरह की जो सिचुएशन थी वो भी हुई। दूसरा एक कारण ये रहा कि निरंकुश होना, ये तो अपन आज भी देख रहे हैं, पहले तो था ही, अब भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के नाम पे, हमारे महापुरुषों के नाम पे जो सीरियल बना दे रहे हैं, जो मूवी बना दे रहे हैं, उसमें कुछ भी दिखा सकते हैं, वो कोई रोक टोक नहीं है। कितना ही उसको लंबा खींच लो, सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपने दर्शकों के नंबर बढ़ाने के लिए उसको बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें तरह तरह की कहानियां मिलाए जा रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि कोई उसके ऊपर रोक टोक नहीं है, ना ही कोई उसका विरोध करने के लिए कभी खड़ा होता है। ये सिचुएशन है। किसी इक्का दुक्का किसी मूवी के किसी सीन पे तो भले ही खड़े हो जाएं, लेकिन जो इतने गहरे लेवल पे चीजें जा रही है उनका विरोध संगठन तौर पे स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं आ रहा है, उसको क्रिएटिविटी का नाम दे दिया जाता है। तो ये सब समस्याएं हैं, और इन समस्याओं, ये जो मिश्रण, जो बहुत से लोगों ने क्या किया, फिर ग्रंथों में मिलावट करी। मिलावट का मतलब होता है कि जो लिखने वाले ने मान लो लिखा, मान लो उसने 10 बातें लिखी, अब क्या हुआ, कोई दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसमें 5 बातें और मिला दी, तो टोटल कितना हो गया, 15 हो गए। और समय जैसे बीतता चला गया तो लोगों ने क्या मानना शुरू कर दिया कि ये 15 की 15 बातें मूल जो ग्रंथ को बोलने वाले या वक्ता थे उन्हीं के हैं 15 बातें। उस सारा का सारा लांछन उनके ऊपर चला जाता है, उन 5 बातों का भी। ये एक आम बात हो गई जो कि हो रही है, बहुत से मुख्य ग्रंथों में ऐसा है। और ये जो मिलावट करने के कारण अलग रहे, एक कारण तो किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है, जो किसी धर्म को बदनाम करना चाहता है, उसको डिग्रेड करना चाहता है। एक हो गया कि लोगों की ये व्यवसायिका का कारण बन गया है, पेट पूजा का कारण बन गया है, उसी से उनके जीवन चलता है, उन कथाओं को सुनाते रहो, सही है गलत है इससे कोई लेना देना नहीं है। एक हो गया कि पर्टिकुलर काल में कैसी परिस्थिति रही हो, उस परिस्थिति में जैसा उनका अपना ज्ञान था उस हिसाब से उनको ये लगा कि हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं या कैसे भी अपने धर्म को बचाए रख सकते हैं, तो जैसा उनके समझ में आया वैसा उन्होंने उस समय उन ग्रंथों का अर्थ किया या उन ग्रंथों के नाम पे दूसरे ग्रंथ चला दिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपटीशन के तौर पे चीजें चल पड़ती है। मान लो किसी धर्म का व्यक्ति या किसी मान्य का व्यक्ति किसी सिद्धांत को मान रहा है, हम उस सिद्धांत के अगेंस्ट में कोई अच्छा तर्क नहीं पेश कर पा रहे, तो हम क्या करने लगते हैं, हम भी वही करने लगते हैं। मान लो कोई किसी ने ये सिद्धांत डाल दिया कि व्यक्ति ईश्वर हो सकता है, तो हम क्योंकि अपना ज्ञान उस लेवल पे नहीं उसको बता पा रहे हैं, उसके तर्क में नहीं सेट कर पा रहे हैं कि भाई व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता, हमने अपने भी यहाँ व्यक्ति ढूंढने शुरू कर दिए और उनको ईश्वर का दर्जा देना शुरू कर दिया। इस तरह की स्थिति भी हुई। और एक फिर क्या हुआ आगे जाके कि जो दूसरे धर्म के लोग थे उन्होंने ग्रंथों में मिलावट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मुख्य मकसद ये था कि भाई
तो हमारे देश में आप देखते ही हैं कि इतिहास बताता है, मुगल आए, मुसलमानों का अलग अलग, मुसलमानों का तो समय समय पे जो है कंट्रोल रहा, फिर अंग्रेज आए, ठीक है। तो बहुत से जो ये बीच बीच में लोग आते रहे, उन्होंने क्या किया कि उनमें से भी कुछ लोगों ने मिलावट की। तो मिलावट, गलत अर्थ लेना, बात को सही तरीके से नहीं समझना, ये कुछ कारण रहे। तो आज हम एक ऐसी स्थिति में आके बैठ गए हैं कि ये बड़ा चैलेंजिंग है एक आम आदमी के लिए, जो स्वयं गहराई में जाके मान लो नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ सुनता है, वो पजल है, उसको नहीं समझ में आता कुछ। जिससे क्या होता है, फिर लोग फायदा उठाते हैं, लोग उसको डिमोटिवेट कर देते हैं। तो वो ये समझता है कि मेरा धर्म तो इतना गलत है, वो दूसरे धर्म की तरफ जाने लगता है, दूसरा धर्म में परिवर्तन हो जाता है, उसके मानसिक वीकनेस का लोग फायदा उठाते हैं, उसको दूसरे धर्म में परिवर्तन करा देते हैं। आजकल ये चीजें जबरन भी देखने में आ रही है, किसी को पैसा दे के भी कराया जा रहा है, लेकिन उसमें मेन बात यही मिलेगी। इवन कुछ मैंने देखा कि आजकल जो मूवी बनी है लव जिहाद वगैरह पे, उसमें भी ये दिखाया गया कि भाई उन बच्चों को पता ही नहीं था कि उनका धर्म में हकीकत में क्या सही है क्या गलत है। और वो पता जब होगी, जब पहले उसके ऊपर कोई गहराई से जाए तो सही। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ एक कारण ये भी है कि क्या हम लोग अपने ग्रंथों के बारे में सीरियस है, या हमारे लिए टाइम पास की चीज है। हम उसको पढ़ रहे हैं तो ठीक है, मन किया पढ़ लिया, थोड़ा बहुत पढ़ा छोड़ दिया, या कहीं बात चली तो चल गई, हमें क्या लेना देना वो सही है गलत है, क्यों इतना उलझा जाए। जो व्यक्ति थोड़ा कोशिश करता है वो शायद गलत नजर लगने, जो शांत बैठा वो समझदार दिखता है। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। अब परिस्थिति आपके सामने मैंने बताने की कोशिश की है, अब मैं उससे कुछ उदाहरण देता हूँ ताकि आपको बात मेरी समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने बोला कि भाई रामायण में राम के बारे में कोई गलत धारणा फैला रहा है, या किसी एक्स और किसी के बारे में, अगर आप सिर्फ सेलेक्टिव वे में चीज़ों पे बात करेंगे तो बात पूरी खत्म नहीं होगी। फिर आप भी उसके शिकार हो रहे हैं, आप भी हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसा कर रहे हो किसी और रूप में। बात को आपको शुरू से समझना पड़ेगा। और अगर गलत चीज कोई गलत है तो वो, अगर हम कर रहे हैं तब भी गलत है, दूसरा कर रहा है तब भी गलत है, तब तो उसका फायदा है। नहीं तो मान लो कोई गलत, मैं तो उसका प्रचार किए जा रहा हूँ, मैं तो उसे मानता, तब तो मैं उसे गलत मानता नहीं, दूसरा कोई बोला वो गलत हो गया, फिर उससे कोई फायदा नहीं। उससे आप अपने व्यक्तिगत तौर पर संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांतिक तौर पे वो भी गलत है। तो अगर हम देखें, अब हम रामायण जो हमारी संस्कृति का एक अमूल्य ग्रंथ है, हमारी बड़ी आस्था है उस ग्रंथ में, हम उसकी बात करते हैं। रामायण में एक कथा आती है लव कुश की। जब राम अयोध्या से वापिस आ जाते हैं, फिर वो दिखाते हैं कि कोई धोबी था जिसने कुछ कहा, और उसके बेस पे राम ने निर्णय लिया कि नहीं, मैं तो इतना आदर्शवादी राजा हूं कि प्रजा ऐसा कह रही है, तो उसने गर्भवती स्थिति में सीता को जंगल में छोड़ दिया। और लोगों ने इसको फिर एक आदर्श का रूप देने के लिए कि राम क्योंकि इतना आदर्शवादी राजा था इसलिए उसने ऐसा किया। मतलब लोग क्या करते हैं, एक झूठ बोलता है तो आदमी 100 झूठ बोलता है, जस्टिफाई करने लग गए। पता नहीं किस ग्रंथ में लिखा हुआ है ये। तो क्या वाकई राम ने ऐसा किया था, और इसके बेस पे फिर राम के चरित्र पे एक लांछन तो हो ही जाता है। तो ये जो स्थिति है, ये कैसे हुई। और अगर आप उस एपिसोड को पूरा देखेंगे तो उसमें आपको ये भी दिखेगा कि उसमें सीता का उत्पीड़न दिखाया गया है। मतलब सीता जब वापिस आती है और जब वो धरती में समाती है, तो उससे पहले वो बोलती है कि ये समाज से क्या उम्मीद की जाए जो कि स्त्रियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगाते हैं। तो वहां एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया गया है कि स्त्रियों के प्रति समाज जो है बड़ा ही निष्ठुर है। फिल्में बन गई, फिल्मों में गाने डाल दिए। एक मूवी का गाना मुझे याद आता है जिसमें है कि तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो ये जो एक धीरे धीरे चला, जिसको मीठा जहर, ये मीठा जहर था, लेकिन हम आराम से सुनते रहे।
हमने कभी इन चीजों पे कोई बात करने को भी कोई रिएक्शन ही नहीं किया, हम लोग उसकी कथा दिखाते रहे। सवाल ये है कि क्या ये सही था? राम जैसा आदर्श, ऐसा आदर्श संसार में नहीं मिलता है, उसके ऊपर इस तरह की एक आक्षेप कर देना एक कथा के जरिए, कभी हमने सोचा भी नहीं कि क्या राम ऐसा कर सकते थे। लव कुश की कथा जिस कांड में आती है उसको बोलते हैं उत्तरकांड। और किसी भी ग्रंथ को जब आप ये पकड़ना चाहते हैं कि उस ग्रंथ में कोई चीज मिलावट है या नहीं है, उसके कई पैमाने होते हैं जो मैं आगे बताऊंगा कि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सरल हो सकता है, इसका उत्तर बड़ा लंबा जाएगा। तो अब सवाल ये है कि मान लीजिए रामायण ले लेते हैं आप, दुनिया भर में अलग अलग देशों में भी रामायण मिलती है, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं। तो अब रामायण मान लीजिए आपने 50 रामायण इकट्ठी करी, रामचरितमानस भी कर ली, तो अगर कोई अध्याय कांड किसी ग्रंथ का इंटीग्रल पार्ट है जो उसके मूल लेखक ने लिखा, तो वो आपको हर प्रति में मिलेगा, उसकी हर कॉपी में मिलेगा आपको। लेकिन जो ऐसी चीज होगी जो किसी ने मिलावट करी बाद में या ऐड कर दिया, वो कुछ में मिलेगा और कुछ में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसका इंटीग्रल पार्ट है ही नहीं। आप अगर देखोगे तो ऐसी बहुत सी रामायण आज मिलती हैं, बहुत सी रामचरितमानस ही मिलती हैं। इवन मेरे पास भी एक रामचरितमानस मेरे घर में, जो हमारे दादा जब पढ़ते थे तो वो रामचरितमानस मैंने मेरे पास रखी हुई थी। तो उस रामचरितमानस में राम जब अयोध्या से वापिस आ जाते हैं उसके बाद रामायण खत्म, उसके बाद नहीं है कोई कथा आगे। ऐसी रामायण बहुत सी है जिसमें नहीं है वो कथा आगे, जो बाद में ये बनने लगी उसमें उसको ऐड कर दिया गया। दरअसल ये था क्या, ये एक उत्तरकांड नाम का एक नाटक था जो एक कवि ने लिखा था, जिसका नाम था भवभूति। और पहले के जमाने में जो ये संस्कृत के कवि होते थे, ये क्या करते थे, जो ऐतिहासिक पात्र होते थे उनके नाम पे वो नाटक बनाते थे। जैसे आप देख लो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, तो वो क्या किया उन्होंने, दुष्यंत की कहानी पे, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी पे लिख दिया। लेकिन जब आप महाभारत के दुष्यंत को देखते हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम के दुष्यंत को देखते हैं, तो वो दोनों अलग अलग हैं, दोनों के प्रवृत्ति ही अलग अलग दिखाई देगी आपको। वहां सिर्फ उसका नाम यूज हुआ है, वो कोई प्रमाणिक नहीं है कि वो कालिदास ने जो लिखा है वो महाभारत का ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरीके से राम का नाम लेकर के रामायण का, क्योंकि उस समय बहुत प्रचलन था और वो एक स्वयं सिद्ध एक चीज थी, तो क्योंकि हमारा ग्रंथ भी प्रसिद्ध हो जाए तो इस कहानी के ऊपर उसको एक्सटेंड करते हुए एक नाटक लिख दिया, उत्तम रामचरितम। और उसमें लव कुश की कथा सारी लिखी। और बाद में क्या हुआ, उसी को धीरे 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 करते करते लोगों ने ये मान लिया कि ये तो रामायण का हिस्सा है। रामायण के जो वर्जन बाद में बनने लगे उसमें उसको एडिशन में डाल दिया गया। तो ये कथा रामायण का हिस्सा है ही नहीं, ऐसी कोई घटना रामायण का हिस्सा नहीं है। रामायण वहां के खत्म हो जाती है जब राम वापिस अयोध्या आ जाते हैं, ये सच है। ये एक पहला एग्जाम्पल मैंने दिया कि कितनी बड़ी मिलावट हमारे ग्रंथों में हो सकती है। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि रामचरितमानस जो है वो रामायण का एक तरीके से अनुवाद मान लीजिए, लोग एक ही स्तर पे रख देते हैं रामायण और रामचरितमानस को, वो भी सही नहीं है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी मुगल काल के अंदर, और वो उन्होंने अपनी अवधी भाषा में लिख दी। जैसा उनको समझ में आया, उनकी नॉलेज जितनी थी, उन्होंने उस हिसाब से लोकल भाषा में उसको लिखा। क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां थी, हमारे धर्म पे कुठाराघात हो रहे थे, तो उन्होंने अपने धर्म के रक्षण के लिए उस समय उस ग्रंथ का अपना एक वर्णन लिखा। लेकिन ये मानने की भूल कोई ना करे कि रामायण और रामचरितमानस सेम ग्रंथ है, बिल्कुल नहीं है। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, वो राम के समकालीन थे, उस समय में लिखी गई। और रामचरितमानस
उसके लाखों, इवन अगर रामायण का काल, अभी मैं उस विषय पे नहीं जा रहा, लेकिन उसके बारे में दो धारणाएं मिलती हैं। अगर आप बिल्कुल लोवेस्ट मानने की कोशिश करेंगे तो 9 लाख मिलेगा, लेकिन अगर आप वायु पुराण वगैरह में जो एविडेंस मिलते हैं वो लेंगे तो वो करोड़ों में पहुंच जाएगा फिर। तो वो उस समय की घटना और ये इस समय की घटना, जमीन आसमान का फर्क है। ये भी कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं। अब आप महाभारत में ले लीजिए, महाभारत भी हमारा आस्था का एक बहुत प्रमुख ग्रंथ है। महाराजा भोज का नाम सब लोगों ने सुना होगा। महाराजा भोज के समय में एक पुस्तक मिलती है संजीवनी, उसमें उन्होंने, महाराजा भोज ने स्वयं ये बताया है, मतलब उसमें जो वर्णन आता है, और राम महाभारत के बारे में और भी कुछ वर्णन मिलते हैं। तो संजीवनी ग्रंथ के नाम पे मैं ये भी इस बात को लिख रहा हूं जो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में वर्णन किया है, कि महर्षि वेदव्यास ने सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था जय। ये जो युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों के बीच में, इसके बेस पे जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम जय ग्रंथ था, जो महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। ये बहुत क्लियर समझना चाहिए कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत नहीं लिखी। महर्षि वेदव्यास ने जय नाम का ग्रंथ लिखा था जिसमें 4400 श्लोक होते थे। बाद में जो उनके शिष्य थे उन्होंने उसके अंदर 5600 श्लोक और जोड़े, और वो टोटल बन गए 10,000 श्लोक। उस ग्रंथ को नाम दिया गया था भारत। और महाराजा भोज कहते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य के समय में श्लोकों की संख्या हो गई 20,000, और मेरे पिताजी के समय में श्लोकों की संख्या हुई 25,000, और अब मेरी आधी उम्र में श्लोकों की संख्या हो गई है 30,000, और इस ग्रंथ का नाम पड़ गया है महाभारत। और आज जो महाभारत ग्रंथ मिलता है उसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। कहां 4400, कहां 1 लाख। अब आप कल्पना करके देख लीजिए कि कितना कितना मिश्रण हुआ होगा। ये चीजें हमारे ग्रंथों के साथ में हैं। अब आ जाते हैं मनुस्मृति पे। मनुस्मृति को तो आजकल मैं देखता हूं कि बहुत से राजनेता तो पानी पी पी के गाली देते हैं, मतलब उनका बस चले तो पता नहीं क्या कर दें। मनुस्मृति में कुल मिला के 2685 श्लोक हैं, और 2685 श्लोक में से जब उनका आकलन किया गया कि कितने सही हो सकते हैं और कितने गलत हो सकते हैं, वो कैसे निर्धारित करते हैं, वो थोड़ा सा मैं आगे जाके बताऊंगा। तो कितने सही हो सकते हैं और कितने गलत हो सकते हैं, आप सोचिए कि 2685 श्लोक में 1471 श्लोक तो मिलावटी हैं और 1214 श्लोक शुद्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि 55% श्लोक मिलावटी हैं। मतलब आधी से ज्यादा मनुस्मृति जो आज मिलती है वो मिलावटी है। और ये सारा झगड़ा, जो जितने भी ये झगड़े होते हैं मनुस्मृति के नाम पे, ये उन मिलावटी श्लोकों के कारण है। ये एक स्थिति है। अब आप भगवान कृष्ण की लाइफ पे आ जाइए। महाभारत में जो भगवान कृष्ण का चरित्र है, महाभारत में कोई शब्द ही नहीं है राधा नाम का। राधा नाम का शब्द सिर्फ कर्ण की माँ जो है, कर्ण को राधे बोलते थे क्योंकि कर्ण का माँ का नाम भी राधा था, सिर्फ वहां प्रयोग हुआ। महाभारत में राधा नाम का कोई चरित्र ही नहीं है। महाभारत हुई आज से लगभग 5-5,500 साल पहले। जब महाभारत का, कृष्ण का समकालीन एक ग्रंथ है महाभारत, उसमें है नहीं। और आज हम देखते हैं कि इतने पुराणों में इतनी कथा और कृष्ण के नाम पे पता नहीं क्या 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 क्या। आप जो पुराणों का कृष्ण देखेंगे और कृष्ण के नाम पे जो चीजें चल पड़ी हैं, गोपियां, कृष्ण, राधा, पता नहीं क्या, तो महाभारत का कृष्ण और इनका कृष्ण बिल्कुल अलग है। दोनों का कोई मेल ही नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि लोग उसको मतलब जस्टिफाई किए जाते हैं, मतलब सोच भी नहीं रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। इतना डिफरेंस है, इतनी मिलावट है। लगभग 180 डिग्री फर्क मिलेगा आपको महाभारत के कृष्ण और पुराणों के कृष्ण में। तो ये जो समस्या है कि लोग, जो कवि आए
कुछ लेखक आए, लोगों ने कृष्ण को अपना एक सोर्स के रूप में यूज कर लिया, अपनी कविताओं का वो बना दिया, अपने लिखने का माध्यम बना दिया, और उसके जरिए अपनी प्रसिद्धि करने के चक्कर में उन्होंने ये नहीं समझा कि हम कृष्ण का क्या कर रहे हैं। तो ये एक समस्या रही। इसी तरह से लोगों ने वेदों के बारे में अर्थ के अनर्थ कर रखे हैं। अपने जो भारत में विद्वान हुए उन्होंने भी ऐसा किया, और जो विदेशों के जो बहुत से विद्वानों ने वेदों का अर्थ किया उन्होंने भी ऐसा किया। ये समस्या थी। पुराणों के अंदर आप देखोगे तो जैसे हमारे मित्र कह रहे थे, बहुत सी अश्लीलता पाई जाती है। अब ये भी एक शोध का विषय है कि वो अश्लीलता वाकई पुराणों का हिस्सा है या बाद में मिलाई गई है। ये स्थिति है, और ये तो है तो है। तो ये तो हुआ कि समस्या दरअसल क्या है, और ये आज के समय में जो लोग करने लगे हैं राम को, रामायण में कोई बोल रहा है मांस का, और सीता के बारे में पता नहीं क्या क्या, ये ज्यादातर वो लोग कर रहे हैं जो ये हिंदू धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं। आर्य जो हैं, वैदिक धर्मी जो लोग हैं, ये बोलना चाहिए, सही नाम तो वैदिक धर्मी होना चाहिए, आर्य होना चाहिए, तो उनको नीचा दिखाना चाहते हैं लोग, और इसके लिए वो मिलावट कर रहे हैं, आज भी मिलावट कर रहे हैं। या कोई शब्द ऐसा पकड़ लिया जिसका उनको अर्थ ही नहीं पता है, उसका अपने अपना अर्थ लगा दे रहे हैं। अगर आप शास्त्रीय आधार पर शब्दों का अर्थ नहीं करोगे, अपने हिसाब से कोई भी अर्थ कर लोगे, फिर तो किसी भी अर्थ का कुछ भी किया जा सकता है ना। ये प्रॉब्लम है। ये समस्या हजारों 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 साल से यहां चल रही थी, और किसी ने भी इस समस्या को बहुत गहराई में उतर के करेक्ट करने का कोशिश नहीं किया। शास्त्रीय आधार पे बात कर रहा हूं, शब्दों के माध्यम से कुछ लोगों ने किया, लेकिन शास्त्रीय आधार पे कोई नहीं कर पाया। ना तो वो, इसका एक कारण ये भी रहा कि वो इतना ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं कर पाया, ना उसका खुद का इतना व्याकरण का पकड़ रही हो। सिर्फ हजारों साल बाद एक ऐसे व्यक्ति आए, एक ऐसे सन्यासी आए जिनका नाम था महर्षि दयानंद, जिन्होंने ये हिम्मत की कि मैं ये दूध और पानी को अलग अलग करूंगा। हमारे ग्रंथों में जो इतना ये सब हो रहा है, हमारे वेदों के ऊपर जो आक्षेप लग रहे हैं, हमारे धर्म के नाम पे जो आडंबर चल गए हैं, मैं उनको अलग अलग करके दिखाऊंगा। और जब वो ये करने लगे तो लोग उनकी जान के दुश्मन में, हिंदू धर्म वाले ही दुश्मन बन गए। और तो और आज तो स्थिति ऐसी कर दी है कि ऋषि दयानंद का और आर्य समाज का नाम कोई लेना नहीं चाहता है। मतलब जिसने उनको बचाने की कोशिश की उसी का नाम नहीं लेना चाहते। ये बड़ी समस्या हो गई है, सच को सुनना ही नहीं चाहते। उसी झूठ की लीपापोती में लोग जी रहे हैं। और राजनेताओं को तो कोई मतलब होता ही नहीं, राजनेताओं को सिर्फ वोट चाहिए, उनको तो आप कुछ भी करवा लो। अगर कोई सन्यासी, कोई ऐसा व्यक्ति है जो रेपिस्ट है लेकिन किस धर्म को चला रहा है, वो उसका भी सपोर्ट कर देते हैं, उसको भी जेल से बाहर निकाल देते हैं। तो उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है। खैर, उनसे तो उम्मीद करना ही बेकार है, चाहे वो समाज के लिए कितना भी अपना आदर्श का ढोंग करे बैठा है। तो महर्षि दयानंद ने कोशिश की। उन्होंने जब देखा कि लोगों को बुरी तरीके से उनका मानसिक शोषण हो रहा है इसके आधार पे, तो उन्होंने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि संस्कृत से भारतीय ग्रंथों का हिंदी अनुवाद प्रारंभ किया, और उन्होंने खुद वेदों का अर्थ हिंदी में करना शुरू किया, ताकि जन जन जो है वो वेद को पढ़ पाए और उसको कोई ठग ना पाए। उन्होंने संस्कार विधि, क्योंकि 16 संस्कार भारतीय संस्कृति के आधार रहे हैं, तो उन्होंने संस्कार विधि नाम की पुस्तक लिखी हिंदी में, जिसको पढ़ के कोई भी व्यक्ति संस्कार करा सकता है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक अमर ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने महाभारत से लेके अब तक जो धर्मों के तरह तरह के जो धार्मिक मान्यताएं चल पड़ी थी, उनमें क्या सही है क्या गलत है, इवन उन्होंने इतना साहस किया कि उन्होंने कुरान और बाइबिल का भी हिंदी अनुवाद करके सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि क्या सही है और क्या गलत है। जीवन में उनको 17 बार जहर दिया गया, कितनी बार उनको मारने का प्रयास किया गया, आखिरी में मार ही दिया दूध में कांच मिला के। लेकिन उन्होंने कोशिश की, और आज भी
आर्य समाज नाम की जो संस्था है वो एक अकेली संस्था पूरे संसार में है जो कोशिश कर रही है कि हमारे ग्रंथों का सही स्वरूप सामने आए। ये महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में उन्होंने क्या किया, एक पैमाना बनाया, उन्होंने रेफरेंस पॉइंट पकड़ा कि भाई ये पहले करेंगे कैसे, मतलब जब इतना ज्यादा मिश्रण है तो उसको अलग अलग कैसे करेंगे। तो उन्होंने कसौटी पकड़ी और उन्होंने डिक्लेयर किया कि संसार की वेद ही एक ऐसी पुस्तक है जो सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद को ही रेफरेंस माना जा सकता है। आप जितने भी जो धर्म ग्रंथ पकड़ेंगे उनको वेद के रेफरेंस पे लेके चलिए, और अगर वो वेद की जो मान्यता है उसके आधार पे सही बैठते हैं तो वो बातें उनकी सही है, और उन ग्रंथों की जो बातें वेद के आधार पे गलत बैठती है तो गलत है। उन्होंने रेफरेंस पकड़ के और ये करना शुरू किया कि सही क्या और गलत क्या है। उन्होंने जन जन के लिए एक डिवाइड कर दिया कि नाम दिया कि आर्ष ग्रंथ और अनार्ष ग्रंथ। आर्ष मतलब वो ग्रंथ जो कि वेद के आधार से मान्य है, और अनार्ष मतलब जो मान्य नहीं है। उन्होंने इसकी एक सूची भी सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में दे रखी है। आप लोग सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ सकते हैं। वो लिस्ट बहुत लंबी है, मैं इसलिए यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए पहले तो ये जरूरी है कि आप लोग खुद भी पढ़ें, सिर्फ दूसरे के सुनने से ही काम नहीं चलेगा। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे धर्म में स्वाध्याय जो है वो एक महत्वपूर्ण अंग बताया गया है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्वाध्याय नहीं करते हैं तो हमारे धर्म के आधार से वो भी एक पाप की श्रेणी में आता है। तो अपने धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। तो आप स्वाध्याय करें, जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ तो पता चलेगा कम से कम कि क्या सही दिख रहा है क्या गलत दिख रहा है। तब तो आप ये समझ पाएंगे कि दूसरा आदमी जो आक्षेप लगा रहा है वो सही भी है गलत है। तो ये तो एक बात हुई। अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये छांटा कैसे जाए। बहुत से लोग ये भी कह देते हैं कि भाई तो अपनी मन मर्जी से बना लिया, किसी श्लोक को सही कह दिया, किसी श्लोक गलत कह दिया, ऐसे तो कोई भी कह देगा। ये भी लोग बोलते हैं। तो ऐसे ही नहीं कह दिया किसी ने। इवन मैं आपको बताऊं, गीता में भी बहुत ज्यादा मिलावट है। तो ये ऐसे ही नहीं कह सकते हैं, उसका आधार होता है। इसीलिए महर्षि दयानंद ने जब ये स्टार्ट किया और महर्षि दयानंद के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल की स्थापना की, तो गुरुकुल की स्थापना का मुख्य मकसद यही था। जब उन्होंने देखा कि उनके घर की जो कन्या थी वो खेलते खेलते शब्द बोल रही थी कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, और जब उन्होंने उससे पूछा कि बेटे ये क्या बोल रहे, तो उन्होंने बोला हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो उनका दिमाग हिल गया और उन्होंने देखा कि ये तो हमारे बच्चों को ही ईसाई बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो अपनी संस्कृति को कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने अपने घर को ही गुरुकुल बना दिया। जो आज आप कांगड़ी गुरुकुल देखते हैं उसका एक्सटेंशन है। अपना जीवन लगा दिया उन्होंने, और इस तरीके से महर्षि दयानंद के अनेकों शिष्य पूरा जीवन आहूत करके इस चीज में जुट गए कि हमारा जो धर्म है उसका सही स्वरूप लोगों के सामने लाना जरूरी है। एक गुरुकुलीय परंपरा बनाई गई। लोगों ने अपना धन जीवन सब दे दिया, तन मन धन जिसको बोलते हैं। अनेकों गुरुकुल खोले गए, एक परंपरा सेटअप की गई जिसको आर्ष परंपरा का नाम दिया गया, जिसमें व्याकरण निरुक्त आदि के आधार पर ग्रंथों को पढ़ाया जाने लगा। लोग दुश्मन बने, लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन वो लगे रहे। आज भी लोग लगे हुए हैं, ताकि कम से कम सही स्वरूप तो बताया जाए लोगों को। आज जो हम ये देखते हैं, लोग परेशान हो रहे हैं कि लव जिहाद के नाम पे बदला जा रहा है या तरह तरह की और चीजें चल रही है, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। ये कभी नहीं हो सकते हैं। अगर कोई आदमी ऋषि दयानंद के आधार पे अपने ग्रंथों का अध्ययन करे तो वो कभी जिंदगी में दूसरा धर्म अपना ही नहीं सकता, क्योंकि उसका इतना अटल विश्वास हो जाएगा जब वो सत्य सिद्धांतों को पढ़ेगा तो। लेकिन लोग उन्हीं के दुश्मन बने हुए हैं। लोग झूठ की लीपापोती करने में, झूठ को ही महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं। तो अगर आप ऐसे महिमा मंडित करेंगे तो एक ना एक दिन इस चीज का सामना तो आपको करना पड़ेगा। लोग उसका फायदा उठाएंगे और उस आधार पे लोग फैलाएंगे बातों को, और आप उसको कैसे सिद्ध करेंगे।
तो मैं वो शैली और आपको बताता हूं जिसके आधार पे विद्वान लोग ये तय करते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। सबसे पहले तो एक मूल सिद्धांत ये समझ लीजिए कि अगर ऋषि जो होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, हमारे ग्रंथ ऋषियों ने लिखे हैं, किसी आम जन ने तो लिखे नहीं। जो ऋषि होते हैं, चाहे वो वाल्मीकि हों, चाहे वो वेद व्यास हों, चाहे हमारे दर्शन शास्त्र के ग्रंथों के हों, चाहे महर्षि मनु हों, वेद तो खैर भगवान ने स्वयं ही 4 ऋषियों के माध्यम से दिए। तो जो ऋषि होते हैं वो योगी होते हैं, वो ईश्वर के साक्षात दर्शन करने वाले लोग होते हैं। तो वो उनका एक बहुत बड़ा स्तर होता है। उनका स्तर ये होता है कि वो कभी भी अपनी कही हुई बात के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलते हैं। उनका ये शैली नहीं होता है कि वो कुछ भी बोल जाए, क्योंकि वो स्वयं की प्रसिद्धि के लिए कभी कुछ नहीं करते हैं। वो जो करते हैं वो समाज कल्याण के लिए ग्रंथों को लिखते हैं, ताकि समाज का कल्याण हो। ग्रंथों में मिलावट वो व्यक्ति करेगा जिसको समाज में प्रसिद्धि चाहिए, लोकेशन चाहिए, या कोई विदेश उसमें द्वेष है, कोई भावना, किसी को गिराना चाहता है, कोई किसी को बढ़ाना चाहता है। ऋषियों का ऐसा कुछ नहीं होता आग्रह, वो तो सत्य बोलते हैं हमेशा। तो अगर कोई ऋषि एक बात कह रहा है, मान लीजिए उसने अपने ग्रंथ में ये कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां पे स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं अच्छे लोग निवास करते हैं। तो अगर उन्होंने एक बात ये कह दी, तो अगर उन्हीं के ग्रंथों में स्त्री के अगेंस्ट में कोई बात मिलेगी तो आप ये समझ जाओ कि वो मिलावट है। ये सीधा सीधा पैमाना है कि ऋषियों के ग्रंथों में अगर अंतर विरोध मिल रहा है आपको, अपनी ही कही हुई बात के अगेंस्ट में कुछ मिल रहा है, तो आप सीधा सीधा समझ जाओ कि ये मिलावट है, क्योंकि वो वेद के विरुद्ध कुछ कहते ही नहीं। हर ऋषि ग्रंथ के अंदर वेद को प्रमाण माना गया है। ये तो पहली बात। अंतर विरोध होगा तो पता चल जाएगा कि मिलावट कहां कहां है। इसके बाद प्रसंग विरोध और विषय विरोध। अब क्या होता है, ऋषियों का एक शैली और भी है कि वो जिस विषय के बारे में बात करते हैं उसका हिंट दे के बात करते हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं कि यहां से शुरू हो। अब मान लीजिए कोई विषय चल रहा है, विषय तो चल रहा है सृष्टि उत्पत्ति का, उसके बीच में कोई और टॉपिक डाल दिया गया, तो ये ऋषियों का शैली नहीं होता। वो ऐसे नहीं भटकते हैं, आम जन भटकता है ऐसे, क्योंकि आम जन की बुद्धि छोटी होती है, स्मृति कम होती है। तो ऋषि क्योंकि उसी विषय पे रहेगा, तो अगर उसमें कोई दूसरा किसी ने कुछ डाल दिया जो कि विषय से अलग है, तो आप समझ जाओ कि वो मिश्रण है। और उस विषय में अलग अलग प्रसंग हो सकते हैं, अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक हो सकते हैं। तो अगर मान लो कोई एक टॉपिक चल रहा है और उस टॉपिक के अगेंस्ट में कोई दूसरा किसी ने उसमें डाल दिया, तो वो समझ जाओ कि वो मिश्रण है। ये वो पैमाने बता रहा हूं जिसके बेस पे विद्वान लोग पकड़ते हैं चीजों। शैली होती है उनकी बोलने की, एक क्या वो बोलते हैं, किस तरीके से बात को रखते हैं, वो एक तरीका होता है। संस्कृत भाषा के विद्वान उसको समझ पाते हैं। उस शैली के अगेंस्ट में अगर कोई बात बोलता है तो पता चल जाता है कि ये मिलावट। एक बात मान लो एक बार कह दी, उसी बात को किसी दूसरी जगह अगर रिपीट किया गया जहां पे उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऋषि लोग अनावश्यक कुछ भी नहीं करते, तो अगर किसी ने कोई बात वहां डाल दी जबकि उसकी वहां आवश्यकता नहीं है, तो समझ जाओ कि वो भले ही रिपीट है लेकिन वो है मिलावट। अगर किसी भी तरीके से कोई भी बात ऐसी है जो वेद के अगेंस्ट में जा रही है, तो वो 100% मिलावट, क्योंकि कोई भी ऋषि वेद विरुद्ध नहीं हो सकता। तो ये सीधा सीधा एक पैमाना है, जो कि तरीका है सही और झूठ को पकड़ने का। और ये काम आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही संस्था कर रही है, जिसका नाम है आर्य समाज। तो पूरी कोशिश कर रही है। अभी डॉक्टर सुरेंद्र जी हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, उन्होंने मनुस्मृति पे बहुत अच्छा एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है। ये आप देखिए, आप जब इस ग्रंथ को पढ़ेंगे
तो आपको मनुस्मृति के बारे में सारी भ्रांतियां मिट जाएंगी, सारी भ्रांतियां आपकी मनुस्मृति के बारे में मिट जाएंगी। इस तरीके की चीजें आर्य विद्वान कर रहे हैं ताकि जन कल्याण हो पाए, दूध का दूध और पानी का पानी अलग किया जा सके। महर्षि दयानंद ने अपने जीवन काल में सत्यार्थ प्रकाश इसीलिए लिखा, उन्होंने क्लियर कट बताया कि क्या क्या चीजें गलत है, क्या क्या सही है। अब ये हमारे ऊपर है, मानना है ना मानना, फोर्स कोई किसी को कर नहीं सकता, व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है भाई। अब वो जिस विचार के साथ में रहे वो रहे, उसकी इच्छा। आज के समय में आप लोगों के सरल करने के लिए अगर किसी की इच्छा है तो मैं सिर्फ ये वर्णन कर रहा हूं, जिसका मन करे वो उसका प्रयोग कर सकता है। अगर आप लोगों की ऐसी इच्छा करे कि आप ऐसे शुद्ध अर्थों के वैदिक ग्रंथों को पढ़ें, जानें, तो वेद ऋषि करके एक संस्थान है जो प्रकाशन करता है आर्ष ग्रंथों का, भारतीय शास्त्रों का, वेदों का, पाणिनि महाअष्टाध्यायी के और निरुक्त के आधार पे किए हुए अर्थों के बेस पे जो वेद सम्मत होते हैं। तो आप उनके थ्रू ग्रंथ मंगा सकते हैं, वो ऑनलाइन भी दे देते हैं। ऐसे ही अनेकों आर्य चैनल चले हुए हैं जिसमें वो आप देख सकते हैं। मैं बहुत प्रसिद्ध आज के समय में संसार में कुछ ऐसे आर्य विद्वान हैं जो बहुत ही अधिक श्रेष्ठ श्रेणी के हैं, कम से कम मुझे उनके लेवल के लोग अभी नहीं दिखते, ये मेरा व्यक्तिगत मान्यता है। तो वानप्रस्थ साधक आश्रम करके एक चैनल है, आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको व्याख्यान मिलेंगे अलग अलग धर्म ग्रंथों के बेस पे, बहुत ही सरल भाषा में ऐसे विद्वानों का व्याख्यान है जिन विद्वानों की बात सुनना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो बिल्कुल आपको यूट्यूब पे निःशुल्क आपको आप देख सकते हैं। मुनि सत्यजीत जी हैं, उनके सैकड़ों प्रवचन सभी तरह के दर्शन शास्त्रों के आधार पे भी उन्होंने पूरे के पूरे दर्शन शास्त्रों के प्रवचन दिए हुए हैं। उपनिषदों के भी बहुत से हैं। मुनि सत्यजीत जी और स्वामी विश्वंग जी, ये इस समय संसार के सर्वश्रेष्ठ सन्यासियों में से एक हैं। प्रकांड पंडित हैं, वेदों के विद्वान हैं, शास्त्रों के विद्वान हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन होम कर दिया है। तो ये इस प्रचार में लगे हुए हैं ताकि लोग उस चीज को पढ़ पाएं, समझ पाएं। तो आप YouTube पे अगर इनको सर्च करेंगे तो आपको इनके तरह तरह के ग्रंथों के वो मिल जाएंगे YouTube वीडियो। तो आप घर में बैठे हुए ही उसको पढ़ सकते हैं। इससे आपके जीवन की दिशा एक बिल्कुल सही दिशा में चल पड़ेगी, जो होना चाहिए, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। झूठ के साथ अपना जीवन जीना कोई मीनिंग नहीं रखता है, वो एक लॉस है। तो अगर आप ग्रंथों का सही अर्थ समझना चाहते हैं तो आप इन साधनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश मैं मानता हूँ हर एक के घर में होना चाहिए ही, उससे आपको पहली दृष्टि मिल जाएगी, आप समझ पाएंगे। और ये चीज हमेशा याद रखिए कि महर्षि दयानंद ने कहा था कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जीवन के कभी भी किसी भी समय में आपको पता चले कि ये सही है तो उसको अपना लो। पूर्वाग्रह के शिकार होके असत्य के साथ चिपके रहने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जो लोग ये कह देते हैं कि रामायण में राम के बारे में ऐसा, तो राम तो वैदिक विद्वान थे, वो वेद के अनुसार ही उन्होंने जीवन जिया, शास्त्रों के आधार पर जीवन जिया। तो उसमें मांस भक्षण का विरोध है, शास्त्रों में विरोध है, तो राम कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है जो वेदों को मानता है, शास्त्रों को मानता है। ये सब मिश्रण है, जो लोग जानबूझ करके ऐसा फैला रहे हैं, वो जानबूझ करके आपके धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आप खुद इनको पढ़ें, स्वाध्याय करें, मेहनत करें, चीज़ों को सही और सही को सही और गलत को गलत आकलन करें, तो शायद हो सकता है आपको कुछ बातें समझ में आए। एक दिन में ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें जीवन लगता है, सालों लगते हैं। जो लोग समझते हैं कि जैसे बटन दबाया और लाइट जल गई, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहेंगे तो फिर कुछ हो भी नहीं सकता है। तो मेरा यही इस वीडियो बनाने का मकसद था कि शायद कुछ लोगों को इससे कुछ बात समझ में आए और वो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर पाएं और शास्त्रों के सही अर्थों को समझें, कोशिश करेंगे तो। धन्यवाद।